आज पीएम मोदी ने बिहार के दौरे पर बड़ी बात भी कह दी। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर एकदम बवाल मचा हुआ है, तो पीएम मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने दो बड़ी बातें कही। पहली तो यह कही कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही। दूसरा यह कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। सुनिए घुसपैठियों को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी की यात्रा में क्या हो रहा है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बिहारियों का हक उठाकर घुसपैठियों को देना चाहती। पीएम मोदी ने घुसपैठियों के खिलाफ पैन इंडिया अभियान छेड़ दिया। खासकर बॉर्डर स्टेट में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान लगातार अब तेज किया जा रहा है। घुसपैठियों को रोकने के लिए असम में बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अक्टूबर से असम में 18 साल से ऊपर के लोगों के आधार कार्ड ही नहीं बनेंगे। घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता लेने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। असम सरकार ने 18 साल के ऊपर के लोगों को अभी 1 महीने का वक्त दिया है। हालांकि एससी, एसटी और चाय बागानों से जुड़े लोगों को 1 साल का वक्त दिया गया है। सीएम हेमंता ने इस फैसले पर कहा है कि असम में आबादी के मुकाबले 103% आधार कार्ड की कवरेज है। यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का आधार कार्ड बन चुका है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा राज्य में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इसलिए हम आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगा रहे हैं ताकि कोई इसकी आड़ में नागरिकता न ले सके। यानी इधर नरेंद्र मोदी ने मिशन की शुरुआत की, उधर एक्शन भी दिखने लगा। यूपी में भी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेजी से चल रहा है। आज ही यूपी एटीएस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का फर्जी आधार कार्ड बना रहा था। यूपी एटीएस ने गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। यह गैंग फर्जी आधार कार्ड बनाता था, 9 राज्यों में एक्टिव था। यूपी, बंगाल, बिहार, झारखंड, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड में यह लोगों को फर्जी आधार कार्ड बना के दे रहा था। यानी आप देखिए कि बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को गलत तरीके से इस देश में बसाने के लिए कैसे फर्जी दस्तावेज बनाने का खेल चल रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि वो घुसपैठियों का सफाया करके रहेंगे, उन्हें देश के लोगों का हक नहीं छीनने देंगे। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मुद्दे को घुसपैठियों की तरफ मोड़ दिया है। कांग्रेस और आरजेडी पर नए आरोप लगाकर इंडी गठबंधन को फंसा दिया। उधर बिहार में यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी खुद अपना ही नुकसान करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी अब अपनी यात्रा में नरेंद्र मोदी चोर हैं जैसे नारे लगवा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ बोलवा रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी पर पर्सनल हमला है। राहुल गांधी को यह पर्सनल हमला पॉलिटिकली कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि वो इसका अंजाम पहले देख चुके हैं जब वो चौकीदार चोर है वाला नारा लगवाते थे। साल 2014 के कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्सनल अटैक किया था, जो चुनाव में कांग्रेस को बहुत भारी पड़ गया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के नारे लगवाए थे, वो दाव उल्टा पड़ गया था और नरेंद्र मोदी की सीटें और बढ़ गई थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। वो फिर से नरेंद्र मोदी को चोर चोर कहकर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए चोर जैसे शब्द बिहार की जनता को पसंद आएंगे क्या? सुनिए राहुल गांधी की यात्रा में कैसे कैसे नारे लग रहे हैं।
जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। आप लेवल देख रहे हैं बॉस। नरेंद्र मोदी चोर है कि नारे लगवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो उनको तो छोड़िए, पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी घातक हो सकती है इस तरह की नारेबाजी, वो समझ नहीं रहे। ठीक है, उनके आसपास पार्टी के लोग हैं वो बोल देंगे, लेकिन पब्लिक को यह पसंद आएगा कि देश के प्रधानमंत्री को आप नारा लगवा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोर है। राहुल गांधी बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज को ही फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान कर देने वाली है। कोर्ट ने हैरानी जताई कि राजनीतिक दलों के 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट होने के बावजूद सिर्फ कुछ आपत्तियां आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि जिन वोटर्स के नाम काटे गए उनकी मदद के लिए राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते तो आज हालात बहुत बेहतर होते। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी पार्टियों के बीएलए उन 65 लाख लोगों की लिस्ट चेक करें जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर राजनीति करने वाले नेताओं को एक तरह से कह दिया कि सियासी स्टंट करने से अच्छा है कि अगर वाकई वोटर को लेकर इतना चिंतित हो तो अपने बूथ लेवल एजेंट को बोलो कि ग्राउंड पे जाएं, देखें किसका नाम नहीं है। अभी चुनाव आयोग कह ही रहा है कि मैं नाम सुधार दूंगा अगर किसी का नहीं है, गलत हो गया, कुछ हो गया है, वो सुधरवाओ। वो नहीं सुधरवाने में ध्यान है, वीडियो बनाने में ध्यान है कि भाई इधर हम जो है लोगों को बैठा लें, वीडियो बना लें, उसमें भी गड़बड़ी कर दे रहे हैं। ये सब नहीं कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, इसको साबित करने के लिए सबूत नहीं दे रहे हैं, शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं, नरेंद्र मोदी चोर हैं कि नारे लगवा रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वोटर रिवीजन लिस्ट के दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकली के अलावा ऑनलाइन आवेदन की अनुमति भी दी जाए। आप देखिए कि आरजेडी और कांग्रेस एसआईआर पर सबसे ज्यादा शोर मचा रही, वोट चोरी का राग गा रहे, नरेंद्र मोदी चोर हैं नारे लगवा रहे, लेकिन उसके एक भी बूथ लेवल एजेंट ने चुनाव आयोग को वोट चोरी की एक शिकायत नहीं दी है। बॉस आरजेडी के अगर आप देखेंगे, आप देखिए जरा इनका हिसाब किताब देखिए कि भाई अभी एसआईआर हो रहा है, बीएलए देखिए, बूथ लेवल एजेंट कहते हैं इसको। आरजेडी के कितने हैं बॉस? आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट है बिहार में 47,506। कांग्रेस के कितने हैं बॉस? कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट हैं 17,549 बूथ लेवल एजेंट। बीजेपी के कितने हैं बूथ लेवल एजेंट? बीजेपी के हैं 53,338 बूथ लेवल एजेंट। जेडीयू के कितने हैं बॉस? 36,550 जेडीयू के बूथ लेवल एजेंट। भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपके इतने 47,000 और इधर 17,000, 60-65,000 से ज्यादा आपके बूथ लेवल एजेंट हैं, और आप कितनी शिकायत दिए हैं भाई कि ये गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है? चुन्नू सा